फिल्म की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक आदमी को। ये आदमी छोटे कद का होता है, यानी कि ये एक बोना होता है और इसका नाम बउआ सिंह होता है। इसका एक दोस्त होता है गुड्डू। गुड्डू बउआ को बउआ की फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में खबर पढ़ के सुनाता है, जो कि होती है बबीता कुमारी। और खबर ये होती है कि बबीता कुमारी की अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है। इस खुशी में बउआ पैसे लुटाता है। ये होते हैं बउआ के पापा और बउआ की इस हरकत पर वो बउआ को बेल्ट से मारते हैं। और ये होती है बउआ की माँ। और बउआ को अपना कद छोटा होने पर दुख होता है। फिर बउआ जाता है सिनेमा में बबीता कुमारी की फिल्म देखने और फिल्म को देखते हुए वो ऐसे खुश होता है जैसे वो जश्न मना रहा हो। बउआ 38 साल का होता है और ये कुंवारा होता है। और बउआ के लिए रिश्ता देखने के लिए ये एक पांडे नाम के बंदे के पास जाते हैं, लेकिन पांडे बउआ का एक राज खोल देता है। बउआ 5 महीने पहले पांडे के यहाँ आया था और उसने पांडे की दराज से एक लड़की की तस्वीर निकाली थी और बउआ को वो लड़की पसंद आई थी। और फिर बउआ गुड्डू को इसके आगे की कहानी बताता है। कहानी वक्त में पीछे आ जाती है और बउआ उस लड़की से मिलने स्कूल जाता है और वहाँ वो देखता है कि वो लड़की नॉर्मल नहीं है। असल में इस लड़की को दिमागी फॉलेज होता है, यानी कि इसे हिलने में बहुत मसला होता है और इस बीमारी को अंग्रेजी में सेरेब्रल पैल्सी कहते हैं। स्कूल में एक लड़के को लगता है कि बउआ स्कूल का ही बच्चा है और वो बउआ को मुर्गा बना देता है। और फिर यहाँ पे बउआ की उस लड़की से मुलाकात होती है। इस लड़की का पूरा नाम होता है आफिया यूसुफ सई भिंडर। ये आधी अफगानी और आधी पंजाबी होती है और फिर इन दोनों में बात होती है। दोस्तों, आफिया एक साइंटिस्ट होती है एक स्पेस वाली कंपनी NSAR में और इसने प्लेनेट मार्स पे पानी ढूंढ लिया होता है, जबकि बउआ सिर्फ 10वीं पास होता है। और ये जानने पर आफिया बउआ को स्कूल से बाहर निकलवा देती है। बउआ के पास आसमान में तारे तोड़ने की कला होती है। बउए से वो बर्दाश्त नहीं होता जो स्कूल के बच्चों ने और उस लड़की ने बउआ के साथ किया होता है। और उस रात बउआ कम से कम 100-200 तारे तोड़ देता है और फिर बउआ आफिया से बदला लेने जाता है। आफिया का प्रोग्राम चल रहा होता है कि बउआ उसके प्रोग्राम में आ जाता है। उसने आफिया को बेइज्जत करना होता है क्योंकि आफिया ने उसे स्कूल में बेइज्जत किया था। बउआ उसकी बीमारी का मजाक बनाता है और बताता है कि वो जमीन से पेन उठा सकता है लेकिन ये नहीं उठा सकती। लेकिन आफिया अपनी व्हील चेयर से नीचे उतरती है, जमीन पे रेंगती है और फिर वो पेन उठाती है, जिस पर उसके लिए वहाँ तालियां बजती हैं। और इसके बाद बउआ अखबार में बेइज्जत होता है। जब आफिया ने वो पेन उठाया था तब आफिया बउआ के दिल को छू गई थी और अब बउआ आफिया के लिए गुलदस्ता लेकर आता है। लेकिन सिर्फ गुलदस्ते से बात नहीं बनती। बउआ दोबारा से कोशिश करता है। ये दोनों साथ में पीते हैं और इनमें बातें होती हैं। बउआ आफिया से चिकनी चुपड़ी बातें करता है। बउआ डांस करता है जिस पर आफिया खुश होती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। रात को बउआ आफिया को आफिया के कमरे में छोड़ता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब आफिया कमरे से बाहर आती है तो वो म्यूजिक वालों को म्यूजिक बजाते हुए देखती है। बउआ उसके लिए नाचता है और गाता है। बउआ होटल में रंग भी चलवाता है और बारिश भी करवाता है। बउआ ने उसके लिए पूरा माहौल तैयार करवाया होता है सिर्फ आफिया को खुश करने के लिए। और इस सब के बाद आफिया बहुत खुश होती है और इस सब के लिए बउआ ने अपने बाप के 6 लाख रुपए खर्च कर दिए होते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। अब ये रात को दोबारा से एक साथ होते हैं और बउआ आफिया को अपनी तारे तोड़ने की कला दिखाता है, जिस पर आफिया का दिल और खुश होता है। और अब ये दोनों इस हालत में होते हैं। बउआ के साथ आफिया खुश होती है। बउआ आफिया से कहता है मोहब्बत हो गई है आपसे। और फिर बउआ बाथरूम में जाके अपनी एक सेल्फी लेता है। कहानी वापस से वहीं आ जाती है जहाँ पे बउआ गुड्डू को अपनी और आफिया की ये वाली बात बता रहा होता है। आफिया वाली बात को महीना गुजर गया होता है, लेकिन बउआ ने आफिया से वापस राब्ता नहीं किया होता। लेकिन घर जाने पर उसे पता चलता है कि आफिया उसके घर आई हुई है। बउआ के घर वाले इस बात पे हैरान होते हैं कि आफिया को बउआ जैसे से प्यार है। बउआ के पापा बउआ से कहते हैं किस्मत वाला है, लड़की मिल रही है तुझे शादी करने के लिए, वरना तुझ जैसे को तो लड़का न मिले। बउआ के पापा इनकी शादी तय कर देते हैं, लेकिन बउआ ये शादी नहीं करना चाहता होता। फिर बउआ की शादी की रस्में होती हैं। गुड्डू बउआ को बताता है कि किसी मॉल में बबीता कुमारी आ रही है, जिस पर बउआ सारी रस्में छोड़ देता है और फिर ये दोनों उस मॉल में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और दोस्तों, ये होती है बबीता कुमारी। बबीता का अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया होता है, इसलिए ये दुखी होती है। ये तैयार होती है और फिर लोगों के सामने आती है। मॉल में बहुत सारे लोग होते हैं और वो बबीता को देखने पर शोर मचाने लगते हैं, यानी कि बबीता एक बहुत बड़ी हस्ती होती है। उस मॉल से जाते हुए बबीता के पीछे कुछ लोग लगे होते हैं, लेकिन गुड्डू और बउआ भी उनके पीछे आते हैं और बबीता से उनका पीछा छुड़ा देते हैं और गाड़ी से बाहर निकलकर बउआ को अपने पास बुलाती है। बबीता शराब के नशे में होती है और उसे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप होने का दुख भी होता है। वो अपने होश में नहीं होती और वो बउआ को किस करती है। बबीता उसे अंग्रेजी में कहती है कि तुम अपनी जिंदगी गुजारो, लोगों को ये बताते हुए कि बबीता कुमारी ने तुम्हें किस किया। और
कोई तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। बबीता के जाने के बाद जब गुड्डू बउआ के पास आता है तब बउआ उसे इस बारे में बताता है, लेकिन गुड्डू उसका यकीन नहीं करता। अब आफिया के यहाँ बउआ की बारात आती है, लेकिन बउआ अपनी ही बारात में खुश नहीं होता। आफिया के पापा को इस बात पे एतराज होता है कि बउआ एक बोना है, लेकिन आफिया को तो उस बोने से प्यार हो चुका होता है। वो बताती है कि बउआ इसकी व्हील चेयर को नहीं इसको देखता है और कहती है कि तरस नहीं खाता वो मुझ पे। दोस्तों, एक डांस कंपटीशन होने वाला होता है जिसमें जीतने वाले को बबीता कुमारी के साथ पार्टी में जाने का मौका मिलना होता है। बउआ ने इस कंपटीशन में अप्लाई किया था और उसका नाम आ गया होता है और गुड्डू बउआ को इस बारे में बताता है। लेकिन दूसरी तरफ आफिया के खानदान वाले आफिया की शादी की खुशी मना रहे होते हैं, जिसके बाद बउआ जाता है आफिया के पास और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये शादी नहीं होनी चाहिए। लेकिन आफिया का मन सच्चा होता है और वो उसे समझाती है कि कब तक ये गर्दन उठा के बात करेगा, और ये भी समझाती है कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि आफिया के व्हील चेयर पे होने की वजह से वो बउआ के बराबर हो जाती है। और तो और वो बउआ को ये शादी करने के लिए हौसला भी देती है। बउआ आफिया को उस कंपटीशन के बारे में बताता है और बबीता कुमारी के उसे किस करने के बारे में भी बताता है, लेकिन आफिया को ये बात मजाक लगती है। उससे मिलने के बाद बउआ बाहर आता है, अपने शादी वाले कपड़े उतारता है, वहाँ से भागने लगता है और बस पे चढ़ जाता है और इस तरह वो अपनी ही शादी से भाग जाता है। आफिया को इस बात का दुख होता है और कहीं न कहीं बउआ को भी अपनी इस हरकत पे दुख होता है। बउआ जाता है उस डांस कंपटीशन में। उस डांस कंपटीशन में सलमान खान भी आया होता है। बउआ का डांस का पूरा मुकाबला चलता है, लेकिन बउआ इतना कमाल का डांस करता है कि सलमान खान खुश होता है और वो भी बउआ के साथ डांस करता है और बउआ उस कंपटीशन को जीत जाता है। और फिर कहानी आ जाती है उस पार्टी में। बबीता उस पार्टी में आती है और वहाँ पे बबीता को अपना बॉयफ्रेंड नजर आता है, जिसके साथ बबीता का ब्रेकअप हो चुका होता है और वो किसी और लड़की के साथ होता है। और ये देखकर बबीता का दिल और जलता है। और फिर बउआ की मुलाकात होती है बबीता कुमारी से। बबीता जब बउआ से पहले मिली थी तब वो नशे में थी, इसलिए उसे बउआ याद नहीं होता और बउआ भी उसे इस बारे में नहीं बताता। इस पार्टी में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आई होती हैं। यहाँ पे बउआ को अपनी तारे तोड़ने की कला दिखाने का मौका दिया जाता है। करिश्मा कपूर, श्री देवी, दीपिका पादुकोण और भी बड़ी बड़ी हस्तियां बउए की तारे तोड़ने की कला को देखने आती हैं। लेकिन इस दफा बउआ से तारे नहीं टूटते और बउआ को नहीं समझ आता कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस वजह से बउआ उनके सामने जलील हो जाता है और फिर बउआ और बबीता में बात होती है। बउआ बबीता को अपने आप को उसके पास रखने के लिए कहता है। बउआ बबीता को लोगों को देखकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बताने की अपनी कला के बारे में बताता है, जिस पर बबीता बउआ को अपने पास इसी काम के लिए रख लेती है। बउआ लोगों को देखता और बबीता को बताता कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो बबीता के साथ अवार्ड शोज में भी जाता है, फिल्मों की शूटिंग में भी जाता है और करीबन हर जगह ही उसके साथ रहता है। जाहिर है कि बउआ बबीता के साथ खुश होता है, लेकिन कहीं न कहीं उसे इस बात का भी अफसोस होता है जो उसने आफिया के साथ किया। आफिया अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी होती है, जबकि बउआ बबीता के साथ ही होता है। और फिर एक दिन बउआ बबीता के साथ उसके पुराने बॉयफ्रेंड को देखता है। बबीता इसे बताती है कि उसने माफी मांगी है, मतलब कि अब ये वापस से एक साथ हो जाते हैं। अब ये होने के बाद बउआ को आफिया की याद आती है और वो आफिया को कॉल करता है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं। दूसरी तरफ उसी वक्त आफिया के साथ काम करने वाला एक आदमी आफिया को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और आफिया इसके लिए मान जाती है। बबीता की बर्थडे पार्टी चल रही होती है और वहाँ पे बउआ बबीता के बॉयफ्रेंड को किसी लड़की को पप्पी करते हुए देखता है, जिस पर वो इस बारे में वहाँ पे ढिंढोरा पीट देता है। वो कुछ ज्यादा ही बोल देता है और ऐसी हरकतें कर देता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। बबीता उसे पार्टी से निकाल देती है और उसे जलील करती है, लेकिन बउआ उसे शुक्रिया बोलता है क्योंकि शायद बउआ को ये लगता होता है कि इसी तरह उसकी होश ठिकाने आएगी। और फिर बउआ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बबीता अपने बॉयफ्रेंड से मिलती है और अब वो अपने बॉयफ्रेंड से पूरी तरह राब्ता तोड़ देती है। बउआ को मेरठ से भागे हुए करीबन साल हो चुका होता है। बउआ को आफिया के लिए अपने प्यार का एहसास हो चुका होता है और अब इतने वक्त के बाद वो गुड्डू को कॉल करता है और उससे अमेरिका जाने की बात करता है। अब ये दोनों आ जाते हैं अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में आफिया एक सेमिनार में होती है और वो अपने प्लेनेट मार्स वाले काम के बारे में बोल रही होती है। वहीं पे बउआ और गुड्डू भी आ जाते हैं। आफिया के काम में एक बंदर भी शामिल होता है। वो बंदर जब बंदरों वाली हरकतें करने लगता है तो लोग डर कर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जब बउआ आफिया के सामने आता है तो आफिया गुस्से में आ जाती है और वो उस पर पिस्तौल तान देती है। इस पर वो डर के पीछे हट जाते हैं। फिर बउआ आराम से स्टेज पे जाता है। आफिया के साथ उसका खानदान होता है और अब बउआ को पता चलता है कि उसकी और आफिया की एक बेटी है, जिसके बारे में बउआ को पता ही नहीं था। और ये जानने पर बउआ को धचका लगता है। आफिया उसे वहाँ से जाने का इशारा कर देती है और अब बउआ की जिंदगी में बहुत कुछ बदल जाता है। बउआ शहर छोड़ने वाला होता है कि वो एक
दफा दोबारा से आफिया को वापस पाने की कोशिश करने का सोचता है। बउआ और गुड्डू आफिया के मंगेतर से मिलते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि ये आफिया का मंगेतर है और उससे इनको आफिया का कार्ड मिल जाता है। दोस्तों, ये जगह होती है NSAR, जहाँ पे आफिया साइंटिस्ट होती है। बउआ और गुड्डू वहाँ पे जाते हैं और वहाँ उन्हें एक लड़की से पता चलता है कि NSAR में लोगों को स्पेस में भेजने का सिलेक्शन चल रहा है। आफिया बउआ को अपनी शादी का कार्ड भिजवाती है, जिसे देखकर बउआ बौखला जाता है और फिर सिक्योरिटी वाले बउआ को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। आफिया अंदर से बउआ को देख रही होती है और वो बउआ को अपने पास बुलवाती है। फिर बउआ आता है NSAR में और उसकी मुलाकात होती है आफिया से। बउआ आफिया से बात कर ही रहा होता है कि आफिया वहाँ की ग्रेविटी बंद कर देती है, जिस पर ये दोनों हवा में तैरने लगते हैं। हवा में आफिया बउए के पास आके कहती है कि तेरा मेरा सिर्फ कद बराबर का था, तेरी अकड़ तेरी जात तेरी औकात के बराबर मैं अब आई हूँ। वो ग्रेविटी वापस से चालू कर देती है और बउए से कहती है तुझ में हिम्मत होगी, परवाह नहीं है। और ये बात बउआ को बहुत लगती है। आफिया से इनकार मिलने के बाद बउआ NSAR में स्पेस में जाने के लिए अप्लाई कर देता है। बउआ का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन गुड्डू रह जाता है क्योंकि उसकी आंखें खराब होती हैं। उसके टेस्ट लिए जाते हैं, फिर उसकी ट्रेनिंग होती है। इस सब के बीच में वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आफिया के घर में घुसता है और उसके आने से पहले वो वहाँ से निकल जाता है और आफिया को इस बारे में पता चल जाता है। NSAR में बउआ को करीबन 6 महीने का वक्त हो चुका होता है और बउआ के अब और टेस्ट चल रहे होते हैं। आफिया के मंगेतर का नाम कार्तिक होता है। वो आफिया को बताता है कि बउआ इनके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ठीक है और इस पर आफिया को कुछ होने लगता है और फिर वो दोबारा से बउआ से मिलती है। आफिया बउआ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहता है तेरी शादी में तेरी विदाई देख लूंगा, फिर चला जाऊंगा। आफिया बउआ को बताती है कि मिशन मार्स वालों को बउआ का परफॉर्मेंस बहुत पसंद आया है। इनको अब अपने मिशन के लिए एक बंदर के बजाय बउआ चाहिए होता है, क्योंकि बउआ मिशन मार्स वालों के हर म्यार में ही बेहतरीन उतरा होता है। और अब बउआ हैरान हो जाता है क्योंकि अब बउआ की तारे तोड़ने की कला उसके पास वापस आ गई होती है और अब बउआ की वजह से आसमान में तारे टूट रहे होते हैं। आफिया को अभी भी बउआ से प्यार होता है। बउआ के स्पेस में जाने के बारे में न्यूज में आ जाता है, जिस वजह से बउआ मशहूर हो जाता है। आफिया कागजात पे अपने साइन कर देती है और अब ये मिशन पक्का हो जाता है। अब एक तरफ आफिया की कार्तिक से शादी चल रही होती है और दूसरी तरफ बउआ स्पेस में जाने वाला होता है। गुड्डू बउआ से मिलता है। कार्तिक को इस बारे में खबर मिलती है और वो इस बारे में आफिया को बताता है। आफिया अपनी शादी को रोक देती है और NSAR में जाने के लिए निकल पड़ती है और कार्तिक उसे नहीं रोकता। बउआ मीडिया वालों के सामने आके स्टाइल मारता है और फिर वो रॉकेट में आ जाता है। आफिया NSAR अपनी व्हील चेयर पे ही आती है और बउआ की स्पेस में जाने से पहले उसकी आफिया से बात हो जाती है। इन दोनों में अच्छी अच्छी बातें होती हैं और इन दोनों की ही आंखों में आंसू होते हैं और ये दोनों ही इमोशनल होते हैं। आफिया बउए को बताती है कि वो बउए का इंतजार करेगी। फिर बउआ हेलमेट पहनता है और रॉकेट लॉन्च हो जाता है। इस बारे में न्यूज पे आता है। बउआ के घर वाले कार्तिक, जिससे आफिया ने अपनी शादी रोक दी होती है, गुड्डू, बबीता कुमारी और बहुत से लोगों को इस बारे में पता चलता है। बउआ हिफाजत से मार्स पे पहुंच जाता है। फिल्म के आखिर में हमें आफिया बताती है कि दुनिया में वापस आते हुए बउआ का रॉकेट कहीं पे गुम हो गया था और आफिया बउआ का इंतजार करती है। 15 साल के बाद एक चाइनीज स्पेस स्टेशन को बउआ के पोर्ट के सिग्नल मिलते हैं। बउआ का पोर्ट समंदर में लैंड करता है और बउआ उसमें जिंदा होता है और यहीं पे इस फिल्म का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो लेफ्ट या राइट जोन सी मर्जी वीडियो को क्लिक कर लो।